क्वालिटी घटना चक्र सॉल्यूशन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, जब दल की बात करेगा तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर किसी व्यक्ति की बात करेगा तो वो कौन होंगे? एम.एन. रॉय। ठीक है, कौन होंगे? एम.एन. रॉय। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। इन्होंने भी कब किया था? 1934 में। आगे देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने दिया था। किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने। किसने दिया? क्रिप्स मिशन ने। देखिए, संविधान निर्माण का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन दिया था 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसके पीएम कौन होते हैं? क्लीमेंट एटली। उन्होंने भारत में संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कब? 1946 में। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति को चुनना था जो संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेगा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुनना था। और जो ये चुनाव हुआ था वो कैसा था? अप्रत्यक्ष था। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। अब इसमें पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन होगा? पैंथिक लॉरेंस। पर इसमें क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? विलियम वुड सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा जो बन गई थी वो कौन बनाया था? कैबिनेट मिशन आके बनाया था। कौन बनाया था? कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 15 मार्च 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में से कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ये ध्यान देने की बात है। कार्यपालिका परिषद के उप सदस्य कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नहीं थे। आगे देखते हैं। 9 नंबर, वेबल योजना। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। देखिए, कथन तो सही है पर कारण इसका क्या है? गलत है। वेबल योजना कब आई थी? वेबल योजना देखिए दिया गया है अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथनियो के स्थान पर विस्काउंट वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गठन के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को कुछ प्रस्ताव रखा। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसका देखिए कथन तो सही है पर कारण क्या है? कारण इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में
सत्य नहीं है। कौन सा गलत है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। यह एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। दूसरा नंबर, यह एक बहुदलीय निकाय थी। ये भी सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। 3 इसमें सही है। अब हम देखते हैं इसमें। देखिए 3 सही है, पर इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या है? स्टार है। ठीक है, 2 को छोड़ करके बाकी सारे सही है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये क्या है? सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी क्या है? गलत है। इसमें बहुत सारे दल भाग लिए थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यानी कि ए और डी हमारा इसमें सही है। अब हम देखते हैं इसमें। देखिए ए और डी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। ये एकदम सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई लोग, पारसियों के प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये क्या है? प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। ठीक है, सबके लिए क्या था? पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। ये 2 सही हो गए हमारे। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नहीं, किसके आधार पर किया गया था? वयस्क मताधिकार नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। वयस्क मताधिकार भी नहीं था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और योजना मताधिकार सीमित था। ये भी सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है। गलत कौन सा है? गलत हमसे पूछा गया तो सी नंबर क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नियमित किया गया था। गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ये भी गलत है। ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये एकदम सही है। देखिए जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें थी? 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, देशी रियासतों के लिए 93 सीटें थी। कमिश्नरी स्टेट के लिए कितनी सीटें थी? 4 सीटें। यही जो 4 सीटें हैं जुड़ करके टोटल कितनी हो जाती हैं? 296। बाकी जो 93 देशी रियासत वाली सीटें थी वो क्या होते थे? मनोनीत होते थे। क्या होते थे? मनोनीत किया जाता था उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। नहीं हुए थे, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आप सभी जानते हो। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो सबसे पहले कौन चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। पर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था अस्थायी सदस्य के रूप में। कैसे? क्योंकि ये शुरू से लेकर के लास्ट तक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, देखिए जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो वह कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कौन थे अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था फ्रांस के आधार पर। फ्रांस में जब भी बैठक वगैरह तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य रहते थे उन्हीं को क्या बना दिया जाता था, सदस्य बना दिया जाता था। तो इसी वजह से भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता वही सेम क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन लगभग सारे रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनकी भाषा में परिवर्तन। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जब सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है, जब प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब क्या आपको लगाना है, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, देखिए संविधान सभा बनकर के तैयार कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा बनकर कब तैयार हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर दिया नहीं तो हम लोग क्या टिक करेंगे, 9 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो देखिए डेट नहीं दिया तो आप सभी को पता है, दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, अभी हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, देखिए नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव का बस इतना मतलब था कि हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा, इसलिए हम क्या टिक करेंगे, 22 जनवरी 1947 को। 26 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं 28 नंबर से, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकृत संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है, था, एकदम सही जवाब है, प्रस्तावना बनी थी। देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये जो होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। अगर राज्य के प्रमुख को दिया होता तो हम मान सकते थे, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। तो इसमें कौन से सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। देखिए इसमें दिया राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा माध्यम से किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, ये देखिए पूछा जाता कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। संविधान बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए,
देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये याद रखने वाली बात है। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब ये देखिए, सूची का मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही, उपाध्यक्ष की बात। देखिए, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कौन कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। एच.सी. मुखर्जी तो दिया नहीं है, दिया हुआ है तो हम किसको टिक कर लेंगे? एच.सी. मुखर्जी। पहले कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, यानी कि ए का मिलान 4 नंबर से। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? कौन थे? प्रारूप समिति के दूसरे, यानी कि जवाहरलाल। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। बी का, इससे ए का एच.सी. मुखर्जी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था उस समय? वी.टी. कृष्णमचारी जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ जहाँ भी आएगा वहाँ पे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगर संघ शक्ति आता है तो भी कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। इसलिए ऑप्शन बी नंबर क्या है? सही है। निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार करने का काम किसने किया था? बी.एन. राव। कभी कभी मसौदाकार भी लिख के आता है। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टमैन ऑफ इंडिया। ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी.एन. राव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? ठीक है, तृतीय वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 को, जो 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? पूर्ण रूप से तैयार होने का मतलब क्या है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकृत संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो उन्होंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत बार आ रहा है ये क्वेश्चन। कब? 26 नवंबर को। संविधान को कब अपनाया गया? देखिए, अंगीकृत करने का मतलब, साफ मतलब इतना ही है, कब अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 नवंबर को। मतलब अंगीकृत करने का मतलब सबने अपने साइन किए हैं। ठीक है, क्या होता है अंगीकृत करने का मतलब? सब लोग अपना जब साइन कर देते हैं कि हाँ, जो भी संविधान सभा बनी हुई है वो हमें क्या एक्सेप्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंगीकृत करना या अपनाना। लागू कब हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? देखिए, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया था। इस तिथि को याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा का द्वारा, क्योंकि उस समय संसद क्या थी? कार्य में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? अधिनियमित या अंगीकृत?
देखिए इसके 3 वर्ड हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और अपनाना या स्वीकृत। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा, क्योंकि संविधान सभा ही उस समय तक सरकार का भी काम कर रही थी। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949। बस लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन वही है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 1891 में, तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1956 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 31वें गोजमेर सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार ने 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, ये क्या है, सही है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, भारत सरकार 1935 में भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान बोला जाता है। देखिए सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसको एक गृहीत संविधान मतलब ग्रहण किया गया, पर लोगों ने इसको क्या किया, बनाया गया है। इसको अगर आप ये कह सकते थे कि ये उधार का संविधान है, तो एक तरह से यह क्या होता, सही होता। भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए बात किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। देखिए ये जो विचार दिया था किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका है, आइवर जेगनिस का। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के आगे अल्पसंख्यकों के हितों को कम आंकते थे। ठीक है, किसका कथन है, आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था, ऑस्टिन ने। ये कथन किसका है, ऑस्टिन का। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, देखिए कितनी थी, 15। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।